अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो रोमानिया वर्क परमिट के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोमानिया वर्क परमिट के हवाले से कुछ लोगों के पास इंफॉर्मेशन सारी नहीं होती। कुछ लोग किसी थर्ड पार्टी से केस करवाते हैं, कुछ लोगों को वर्क परमिट आने के बाद अम्बेसी की अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज आ रहे हैं, कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, अम्बेसी काम नहीं थी कर रही। तो इस हवाले से आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो जो दोस्त रोमानिया में इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने रोमानिया के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रखे थे और जिनके रोमानिया से वर्क परमिट आ चुके थे, रोमानिया वर्क परमिट अमूमी तौर पर 1.5 से 2 माह में आ जाता है रोमानिया से किसी भी कंपनी का। तो रोमानिया वर्क परमिट आने के बाद पाकिस्तान में रोमानिया एम्बेसी से आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जो कि अपॉइंटमेंट आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी के ऊपर आप एक फॉर्म फिल करते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद आपको रोमानिया एम्बेसी डेट दे देती है कि आपने इस डेट को आके इंटरव्यू के लिए आना है और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो एम्बेसी आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका वर्क वीज़ा स्टिकर कर देती है एक छोटा सा इंटरव्यू करके। तो पिछले दिनों में, पिछले 2 से 3 माह में कुछ यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से जो रोमानियन एम्बेसी है यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा स्लो हुआ हुआ था। अपॉइंटमेंट्स मिल नहीं रही थी, अपॉइंटमेंट्स ब्लॉक हुई हुई थी। जो पासपोर्ट सबमिट थे वो 3-3 माह ले रहे थे, 3-3 माह हो गए थे, लोगों के इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही थी और वीजे स्टिकर नहीं हो रहे थे। लेकिन अब जो है 15 मई के बाद रोमानिया एम्बेसी ने अपना जो रूटीन वर्क है नॉर्मल रूटीन में स्टार्ट कर दिया है। पहले ये 70 इंटरव्यूज़ कर रहे थे डेली, वीकली 350 इंटरव्यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने इसकी तादाद बढ़ा दी है, जिसकी वजह से रोमानिया एम्बेसी में जो वर्क का लोड है एक तो वो ज़्यादा हो गया, लेकिन जो आउटपुट है, जो प्रोग्रेस है, बड़ी तेज़ी से बढ़ गई है। स्टिकर वीज़ा लगने स्टार्ट हो चुके हैं। जो अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटरव्यू बहुत शॉर्ट इंटरव्यू कर रहे हैं, जस्ट अपीयरेंस से आपका नाम पूछा जाता है या कंपनी का नाम, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, ये 2 चीज़ें पूछ के वो आपको पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगा के दे देते हैं। तो अभी जो अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, जल्दी की मिल रही हैं, जुलाई की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। इससे पहले ये अपॉइंटमेंट्स 3-3 माह बाद की मिल रही थी, लेकिन अब जुलाई एंड की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। जो लोग रोमानिया वर्क परमिट के लिए अपॉइंटमेंट अप्लाई करना चाह रहे थे वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो दोस्त किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, जिस किसी और एजेंसी के थ्रू, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनके थ्रू अप्लाई कर रहे थे, वो भी उनसे अपडेट ले सकते हैं कि रोमानिया एम्बेसी ने प्रॉपर काम स्टार्ट कर दिया है। तो क्या हमारा जो वर्क परमिट है वो एम्बेसी में जा चुका है और हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो अपलोड हो चुकी है, या आपने होल्ड कर ली है, हमने कब एम्बेसी जाना है और कब जाके अपना पासपोर्ट स्टिकर को बनाना है। कोशिश करें कि अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके जाएं, आपको कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो, अपनी जॉब के बारे में ना हो और सैलरी के बारे में आपको पता हो कि आपकी कितनी सैलरी है, जॉब कौन सी है, कंपनी कौन सी है, इस बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी तो आप इंटरव्यू में इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो रोमानिया एम्बेसी की वेबसाइट के अपॉइंटमेंट के लिए जो लोग परेशान हो रहे थे वो अब इजीली अपॉइंटमेंट इसकी ले सकते हैं और जाके अपना इंटरव्यू करके अपना स्टिकर जो है वो पासपोर्ट पे लगवा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।